हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम जावा सॉल्यूशन लिखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 707 का, जो ये रहा सवाल जिसमें हमको एक लिंक लिस्ट डिज़ाइन करनी है। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, और अगर मेरे किसी पिछले वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, तो हमको लिखना है जावा कोड सॉल्यूशन लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 707 का। ये है प्रॉब्लम, हमको एक लिंक लिस्ट खुद से डिज़ाइन करनी है। इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो बेसिकली एक लिंक लिस्ट ज़ीरो से हमने डिज़ाइन किया अपने मल्टीपल वीडियोज़ में। इस वीडियो की सीरीज़ में हमने बहुत ही स्टार्टिंग से देखा कि लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि मतलब लिंक लिस्ट जो है नोड ऑब्जेक्ट से बनती है। आप मल्टीपल नोड ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, उनको लिंक करते हो टुगेदर, तो एक लिंक लिस्ट बनती है। लिंक कैसे करते हैं हम? ये नोड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एक नोड ऑब्जेक्ट में रखते हैं ताकि हम एक नोड से दूसरे नोड पे जा पाए। इससे एक लिंक बनता है, मल्टीपल लिंक्स बन जाते हैं तो लिंक लिस्ट बन जाती है। ओके, फिर हमने देखा कि एक लिंक लिस्ट क्लास हमको डिज़ाइन करनी होगी तो हम कैसे करेंगे, क्या डेटा मेंबर्स लेंगे, लेंथ निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इंसर्ट एट फ्रंट कैसे करेंगे, इंसर्ट एट एंड कैसे करेंगे, इंसर्ट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स कैसे करेंगे। फिर हमने देखा रिमूव फ्रॉम फ्रंट कैसे करेंगे, रिमूव फ्रॉम एंड कैसे करेंगे। ये सब सारी डिटेल्स हमने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किए हैं। वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक कर लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। ओके, फिर अगर आपको गिवन वैल्यू रिमूव करनी है तो कैसे करेंगे, रिमूव एट गिवन इंडेक्स करना कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, सारी कॉपीज ऑफ अ गिवन वैल्यू कैसे रिमूव करेंगे। ऑलराइट, तो इस वाले प्रॉब्लम में जिसमें हमको लिंक लिस्ट डिज़ाइन करनी है, उसमें बस हम इस अपना जो हमने लिंक लिस्ट क्लास रखी है इसी से हम कॉपी कर देंगे, और ये रिफ्लेक्ट करेगा कि हमने जो लिंक लिस्ट क्लास लिखी है वो एकदम सही लिखी है। ओके, तो इसमें एक बार इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिए। ओके, तो आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको डबली लिंक लिस्ट बनाना है या फिर सिंगली लिंक लिस्ट बनाना है। तो हमने सिंगली लिंक लिस्ट कवर किया है तो उसको हम करेंगे। इसके बाद जब डबली लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे तो वापस इस सवाल पर आएंगे। ओके, तो हमको सबसे पहले चाहिए तो एक क्लास नोड, जो कि हम एक इनर क्लास बना लेते हैं। क्लास नोड ले लेते हैं और हम ले लेते हैं इंट वैल। इसको कॉपी करके हम बेसिकली अपने सोल्यूशन में ही लिखते हैं। ओके, राइट, इंट वैल नोड नेक्स्ट एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं नोड इंट वी वैल इक्वल टू वी। राइट, नेक्स्ट तो अपने आप नल हो जाएगा। ओके, फिर इसमें डेटा मेंबर्स हमको चाहिए होंगे नोड हेड। ओके, और जब आप लिंक लिस्ट बना रहे हो तो हेड बराबर नल। साइज़ वाला मेंबर नहीं चाहिए ना हमको। साइज़ वाला मेंबर किसी भी फंक्शन में यूज़ होगा, गेट में यूज़ नहीं होगा, ऐड टेल में, ऐड इंडेक्स में, डिलीट एंड इंडेक्स में नहीं। ओके, तो सबसे पहले हमको गेट लिखना है। तो गेट वाला फंक्शन हमने कवर नहीं किया। फेयरली सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको बस लिस्ट आइटरेट करते जाना है और इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होगा। ये लिंक लिस्ट इज जीरो इंडेक्स इन दिस केस। ओके, तो जहाँ पे भी इंडेक्स मैच हो उस नोड की वैल्यू आपको रिटर्न कर देनी है। ओके, तो सबसे पहले अगर इंडेक्स लेस देन ज़ीरो है, ओके, तो आप रिटर्न कर दीजिए -1। इसमें लिखा है साफ साफ रिटर्न्स -1 इफ द इंडेक्स इज वैलिड। तो नेगेटिव इंडेक्स के लिए हमको रिटर्न कर देना -1। हम बोलेंगे इंट आई इक्वल टू 0। हमारी जो इंडेक्सिंग की लिंक लिस्ट में 0 से स्टार्ट होती है। हम बोलेंगे नोड करंट हो गया हमारा हेड। हम जाएंगे वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल। किसी भी पॉइंट पर अगर इफ़ इंडेक्स बराबर आई हो गया तो उस पॉइंट पर हमारा जो करेंट नोड पर जो वैल्यू होगी वैल उसको रिटर्न कर देना है, नहीं तो हमको आगे बढ़ना है। ओके, और i++। ओके, और फाइनली रिटर्न करना है -1। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हमको पूरे लिस्ट में हमने जब आइटरेट कर लिया तो कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं मिला हमको जहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हुई कि जो इंडेक्स जिस पर हमको वैल्यू रिटर्न करनी है वो हमारे गिवन ith इंडेक्स के बराबर। ओके, एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो वाइल लूप के बाद हमने रिटर्न -1 हैंडल किया है, ये बेसिकली हैंडल कर रहा है कि अगर इंडेक्स जो कि हमको रिटर्न जिस पे हम वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ है। ओके, इस केस में रिटर्न -1। ओके, तभी ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी। फिर ऐड एट हेड वाला कोड हम यहीं से उठा सकते हैं। ऐड एट हेड जो कि इंसर्ट एट फ्रंट है। ओके, तो साइज़ तो हमको है नहीं तो ज़रूरत नहीं है इसका। ओके, कमेंट्स हटा देते हैं। नया नोड बनाया, हेड नल है तो हेड को नया नोड सेट कर दिया, नहीं तो ओके नए नोड को हेड के पीछे डाल दिया। ओके, और हम ये कर देते हैं वैल। ओके, अब आता है अगला ऐड एट टेल। ऐड एट टेल, ओके, अपन न्यू नोड आया था लास्ट एलिमेंट। ओके, तो ऐड एट टेल में हमारा जो था वो था इंसर्ट एट एंड। इसको कॉपी करते हैं। ओके, और
स्पेस करते हैं, ये साइज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, न्यू नोड बनाने के लिए हमको एक्स नहीं वैल चाहिए। ओके, हमारा पैरामीटर का नाम जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है वो उसका नाम वैल है। ओके, फिर आता है ऐड एट पर्टिकुलर इंडेक्स, ये भी हमने किया था इंसर्ट एट इंडेक्स। ओके, ये कॉपी करते हैं। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप तो ऐड अ वैल्यू बिफोर द इंडेक्स नोड इन द लिस्ट इफ द इंडेक्स इक्वल्स द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। सो मैंने जब ये सोल्यूशन बता रहा था मैं ऐड एट इंडेक्स का, तो मैंने बताया था कि जो केसेस होते हैं जहाँ पर बाउंड्री केसेस होते हैं, जैसे कि जो इंडेक्स आपका लेंथ के बराबर है उसमें आपको ऐड करना है कि नहीं वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें बता रहा है कि इफ़ इंडेक्स इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट तो आपको ऐड करना है। ओके, अपेंडेड टू द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। कई केस में बताते हैं कि मत ऐड करो क्योंकि वो वैलिड इंडेक्स नहीं हुई ना। ओके, क्योंकि जब आप गेट कर रहे हो ओके तो लेंथ वैलिड इंडेक्स नहीं है, लेकिन जब आप ऐड एट इंडेक्स कर रहे हो तो लेंथ वैलिड इंडेक्स है। ओके, सब डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, राइट। और इंडेक्स ग्रेटर देन लेंथ है तो नोड विल नॉट बी इंसर्टेड। ओके, तो बेसिकली अगर इंडेक्स लेस देन 0 है ओके तो सीधे सीधे रिटर्न कर दो। ओके, अब हमारे पास लेंथ वाला फंक्शन नहीं है कि हम ये चेक कर पाएँ। ओके, हमको लेंथ फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ज़रूरत पड़ेगा, मैं बताऊँगा कैसे। तो सबसे पहले इंडेक्स लेस देन 0 है तो रिटर्न कर दूँ। ओके, इंडेक्स इक्वल टू 0 है तो इंसर्ट एट फ्रंट का कोड है ना हमारे पास, हाँ ऐड एट हेड है, इसको यूज़ कर लूँ, एट हेड और ये वैल हो गया। ओके, ये वाला पार्ट जो है इंसर्ट एट एंड वाला पार्ट वो हम एल्स पार्ट में ही कर लेंगे। मैंने आपके कमेंट्स में बता रखा है इफ़ द केस फॉर इंसर्टिंग एंड इज़ नॉट हैंडल सेपरेटली, जो कि हमने हटा दिया इंसर्ट हेयर। अब हम यहाँ इंसर्ट तब करेंगे इफ़ जो आई है हमारा वो है बराबर इंडेक्स के। ओके, मतलब हमारा जो इंडेक्स है वो लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट के बराबर है, तभी हम इंसर्ट करेंगे। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया ओके और हम डायरेक्टली कर देते हैं कि न्यू नोड बनाया, इसको पहले वैल सेट करते हैं, न्यू नोड बनाया और सेट न्यू नोड टू द नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस और ये कर दिया। ओके, तो ये वाला कोड तब भी चलेगा जब हमारा जो इंडेक्स टू इंसर्ट है वो ग्रेटर दैन लेंथ है। ओके, ग्रेटर दैन लेंथ के केस में नहीं करना है, इसलिए ये वाला एफ कंडीशन ज़रूरी है। ओके, इसको इसके अंदर डाला। ओके, साइज की ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके, इंडेक्स नेगेटिव है रिटर्न। हम हेड इक्वल टू नल वाला केस ले रहे हैं। ऐड एट हेड में अगर लिस्ट एम्प्टी तो ऐड एट हेड, ऐड एट टेल में लिस्ट एम्प्टी है, ऐड एट इंडेक्स में हेड इक्वल टू नल वाला केस ले लेते हैं कि अगर इफ़ हेड इक्वल टू नल ओके और हम कह रहे हैं इंडेक्स 0 पे ऐड करना है तभी ऐड करो। ओके, तो नहीं तो एल्स वाला पार्ट रिटर्न। मतलब तो अगर हेड नल है मतलब लिस्ट एम्प्टी है तो एक ही इंडेक्स है जो कि वैलिड है, जिस पे इंसर्ट एट इंडेक्स काम करेगा वो है इंडेक्स 0। ओके, इसलिए जब हेड नल है लिस्ट एम्प्टी है तो 0 इंडेक्स पे ही इंसर्ट कर सकते हो आप, -1 पे नहीं, 1 पे नहीं, 2 पे नहीं। ओके, क्योंकि वो ग्रेटर देन लेंथ हो गया। ओके, लेंथ अभी 0 है तो इंडेक्स 0 के लिए इंसर्ट करेंगे, बाकी केसेस के लिए हम रिटर्न कर देंगे। ओके, फिर हम आते हैं चेक करने के लिए हमारा इंडेक्स, ये इसको पहले चेक कर लो, ये बाद में कर सकते हो आप। ओके, इंडेक्स नेगेटिव है तो किसी भी केस में काम नहीं करेगा। हेड नल है उसका केस हमने सेपरेटली ले लिया, मतलब लिस्ट एम्प्टी है और फिर इंडेक्स 0 तभी इंसर्टेड हेड, वरना रिटर्न। वरना इंडेक्स अगर 0 है ओके केस ऑफ द लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। ओके, केस ऑफ द लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, केस लिस्ट इज ओके। नहीं तो आप इंडेक्स ढूंढो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कि आपको कहाँ इंसर्ट करना है। अगर ये पूरा वाइल लूप नहीं चला तो किसी भी वैलिड इंडेक्स में इंसर्ट नहीं हुआ, फिर लेंथ में इंसर्ट करना है तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, क्योंकि आई आपका जो है लेंथ के बराबर हो जाएगा जब आप ये पूरा वाइल लूप खत्म कर लोगे। आई लेंथ के बराबर हो जाएगा तो इंडेक्स जब लेंथ के बराबर है तभी हम नया नोड इंसर्ट अटेंड करेंगे। ओके, ये वाला फंक्शन हो गया आपका। ओके, डिलीट एट इंडेक्स करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं हम डिलीट एट इंडेक्स, रिमूव एट इंडेक्स, हाँ ये ले लेते हैं। ओके, तो डिलीट एट इंडेक्स में हमको कुछ रिटर्न नहीं करना है। हमारे वाले केस में हम रिटर्न कर रहे थे वैल्यू, तो ये वाला तो हम सिंपली रिटर्न कर देते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं अगर हेड बराबर नल है मतलब लिस्ट एम्प्टी है तो रिटर्न तब भी कुछ रिटर्न करने के लिए नहीं है, इनवैलिड इंडेक्स नल। ओके, इसके बाद आ गया कि हमारे पास
रेस्ट ऑफ द केसेस लिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी। ओके, इंडेक्स 0 है तो रिमूव वैल्यू हमको नहीं चाहिए, साइज हमारे पास है नहीं, और रिमूव करके हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट करके बस रिटर्न कर देना है। ओके, एल्स वाला पार्ट, ओके, मतलब इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है, लेस देन इक्वल टू लेन -1 है, इसमें हमको साइज हटा देना है, रिमूव वैल्यू नहीं चाहिए हमको, और रिटर्न कर देना है। ओके, ऑलराइट। तो डिलीट एट इंडेक्स, बेसिकली इंडेक्स अगर नेगेटिव है तो इनवैलिड है, लिस्ट एम्प्टी है तो कुछ रिटर्न करने के लिए है नहीं, रिटर्न कर दो। नहीं तो लिस्ट नॉन एम्प्टी है, उस केस में अगर इंडेक्स 0 है तो पहला नोड हटाया, नहीं तो हमारा इंडेक्स 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू लेंथ -1 तक है, तो मतलब हम पूरा लिस्ट आइटरेट करेंगे और वो नोड को हटाएंगे जहाँ पर इंडेक्स बराबर आई हो गया। अगर ऐसा कहीं नहीं हुआ तो हमारा इंडेक्स कहीं मैच ही नहीं हुआ आई से, मतलब हमारा इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ था, जिस केस में हमको कुछ रिमूव नहीं करना है। ओके, तो ये वाला आपका क्लास ना चलना चाहिए सही एकदम। ओके, तो इसको कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट करते हैं। ओके, हेड है हमारे पास गेट एडेड हेड, एडेड टेल, एडेड इंडेक्स। ओके, ये टू डू हटा दो, तो कैसे लिस्ट। ओके, टेस्ट करते हैं। ओके, टेस्ट रिजल्ट हमारा ठीक आया। ओके, सबमिट करते हैं। कुछ ना कुछ तो फटेगा ही। अरे एक्सेप्ट हो गया, नाइस। ओके, सो ये हमारा कोड सही चल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट केस में देखेंगे कि हम इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, कि अभी तो बीट्स 57% है, तो कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन हम करके देखेंगे कि हम कैसे इसको बेटर कर सकते हैं, रन टाइम कैसे बेटर कर सकते हैं, मेमोरी भी कैसे बेटर कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था आपका प्रॉब्लम 707 का सोल्यूशन। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे इस पूरे लिंक लिस्ट सीरीज़ के वीडियोस पे बेस्ड है कि हमने एक लिंक लिस्ट को कैसे डिज़ाइन किया 0 से। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, कुछ डाउट था कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।